आदरणीय सोनिया जी किसी समय रेस्टोरेंट में काम करती थी, चाय काफी परोसती थी। मैं बार नहीं बोलूंगा, मैं सम्मान करता हूं। बाद में जिनको चाय काफी सर्व करती थी वो हाथ जोड़े खड़े रहते। आपसे अपनी गुलामी करा लूंगा। मुझे यहाँ पे एक बार बता देना, कॉफी चाय परसते हुए बार में बैठे हुए। अगर आप और मैं स्टूडियो में होते अरविंद भाई, मेरा आपका झगड़ा हो जाता। ठीक, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दलाल के रूप में यहाँ बैठते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर मैं एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठूं तो मैं पार्टी में किसी के लिए भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबकी एक सेकंड रुकिए, राजनीतिक विचारधाराएं सबकी अलग अलग होती हैं और सब राजनीतिक विश्लेषक हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, कुछ लोगों को इंदिरा जी अच्छी लगती हैं, कुछ को खराब लगती हैं, तो जो खराब लगे, जो कहे इंदिरा जी खराब है, वो दलाल हो गए। नहीं ना, मैं अखिलेश यादव, डिंपल यादव तुम्हारे पार्टी का गुलाम नहीं हूं। आप जब चाहो जिस नेता को गाली मत बोलूंगा। आप जब चाहो ठीक, रुकिए। किसी को दलाल कर दोगे, मैं कहूं कि तुम महिलाओं के दलाल हो, तुम लड़कियों के दलाल हो, तुम दलाली करते हो, तो इसके दुबे कैसा लगेगा? तुम्हारे माँ बाप ने यह शिक्षा दी है। हमारी पसंद का क्यों बोले? आप ये क्यों चाहते हैं कि अमिताभ अग्निहोत्री अपने कंठ से मेरी बात बोले? क्यों? मैं अपने विवेचन की बात बोलूंगा? आप हमारी बात का खंडन करिए, अरविंद सिंह की बात का खंडन करिए, जो जिसके से सहमत नहीं उसकी बात का खंडन करे। व्यक्तिगत आक्षेप करने की तो जरूरत नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में राघव चड्ढा के मुद्दे पर दोस्तों ये डिबेट हो रही थी। लेकिन दोस्तों राघव चड्ढा जी को हटा दीजिए परे, ये इस डिबेट का टॉपिक हो गया है राजनीतिक विशेषज्ञ। आप देखते हो हर डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी की हर डिबेट में अरविंद सिंह जी आते हैं, एक राजनीतिक विशेषज्ञ, और इन राजनीतिक विशेषज्ञ का झुकाव हमेशा बीजेपी की तरफ रहता है। कोई बुरी बात नहीं दोस्तों, आप हमेशा देखते हो बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, उनका झुकाव किसी न किसी पार्टी की तरफ होता ही है। लेकिन दोस्तों इन समाजवादी और कांग्रेस को ये परेशानी हो जाती है कि ये राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं, ये बीजेपी का पक्ष क्यों लेते हैं, ये पूरी तरह से हमारी तरफ क्यों नहीं बोलते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ बीजेपी का पक्ष ही लेते हैं। तो दोस्तों इस डिबेट में जब राज शर्मा इनको घेरते हैं तो दोस्तों अरविंद सिंह जी कुछ बात ऐसे कहे जाते हैं सोनिया गांधी जी के बारे में, इनके कांग्रेसी को नेताओं के बारे में, जो राज शर्मा जी को बुरी लग जाती है। ये तो ठीक है दोस्तों, राज शर्मा तो सस्ते में निपट गए, कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन जो एसके दुबे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है दोस्तों, वो इन्हें बीजेपी का दलाल कह देते हैं। लेकिन दोस्तों पहली बार मैंने अरविंद सिंह जी को देखा, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो इतनी बुरी शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों। उन्होंने इनको महिलाओं का दलाल, लड़कियों का दलाल, क्या क्या कह दिया, जितने बुरे शब्द हो सकते थे अरविंद सिंह जी ने इनके ऊपर थोप दिए। तो दोस्तों डिबेट भयंकर हो जाती है, सब खूब कहा सुनी हो जाती है। यहाँ तक भी राज शर्मा जो ये कहते हैं कि अगर स्टूडियो में आप मेरे सामने आ पड़ गए तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं, मतलब कुटाई कर देंगे। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण इन सभी मुद्दों को लेकर जो लास्ट में है वो देखते बनता है, वो जबरदस्त विश्लेषण है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और डिबेट में जो घमासान मचा है वो देखकर तो आपको आनंद ही आ जाएगा दोस्तों। ऐसी ही डिबेट, तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। अरविंद सिंह जी, दुबे जी ने कहा कि दो लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, 1 से लेकर 10 तक यही रहने चाहिए, 11 से लाइन शुरू होनी चाहिए, 6 फुट का भौतिक दूरी होनी चाहिए, 6 फुट के दायरे में कोई नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप वरिष्ठ हो कनिष्ठ हो इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा वो कह रहे दुबे जी। देखिए, वो कह रहे दोनों में समानता है। देखिए डॉक्टर एसके दुबे जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं तो उनका धर्म है कि बीजेपी का विरोध करें, वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन एसके दुबे जी को बहुत विनम्रता से मैं ध्यान दिलाऊंगा, आपके वहां तो बेटे को बाप नहीं बर्दाश्त हो पाया, बाकी तो छोड़िए, राजनीति में एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं। लेकिन देश ने आश्चर्य किया जब सार्वजनिक मंच पर एक पुत्र ने अपने उस बाप को धक्का दिया जिसने उसको अपनी कुर्सी सौंप दी थी मुख्यमंत्री की। इसलिए बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नंबर 1, देखिए राज भाई ने अन्ना हजारे पे कुछ क्वेश्चन खड़े किए। देखिए बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार है, आपने आलोचना किया। केवल एक बात से सहमत नहीं हूं कि आपने कहा कि सेना में वो सिपाही थे, ट्रक चलाते थे, पीछे बड़े बड़े अफसर बैठते होंगे, जनरल कर्नल, बाद में जब वो करप्शन के खिलाफ संगठन बना तो उसमें जनरल कर्नल सलाम ठोकने लगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे स्थान से जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। सुशील कुमार शिंदे जी कांग्रेस के एक समय के वरिष्ठतम नेता, महाराष्ट्र पुलिस में हवलदार की नौकरी करते थे, लेकिन अपने कर्मठता से, अपने कर्तव्यों से, एक छोटी बिरादरी से आने के बावजूद भी देश के गृह मंत्री बने और बड़े बड़े आईपीएस उनको सलाम ठोकते थे। राज भाई, आदरणीय सोनिया जी किसी समय रेस्टोरेंट में काम करती थी, चाय काफी परोसती थी। मैं बार नहीं बोलूंगा, मैं सम्मान करता हूं। बाद में जिनको चाय काफी सर्व करती थी वो हाथ जोड़े खड़े रहते। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं देते हैं। यहाँ पे 2 बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, एक तो दिख रहे हैं, एक छदम तरीके से बैठे हैं, तो जो छदम तरीके से वो हमारा समय खा जाते हैं। चलो कोई नहीं, एनी हाउ आपका है, आप कर सकते हो। और दूसरी बात, मैं अरविंद भाई आपसे एक बात कहना चाहता हूँ,
मैं आप शिंदे जी को और अन्ना जी को मत तोलना। आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, मेरे अंदर हिम्मत होगी कि मुझे विधायक जीतने के लिए लाले आ जाएंगे। वो जीते हैं, जीत के लोकसभा पहुंचे हैं, आप अन्ना जी को नहीं। और एक और बात, बचपन में हर कोई बच्चा नंगा होता है, ये मुझे भी पता है। मैंने क्या कहा था, आप मुझे यहां पे बताएं, अन्ना जी का देश के प्रति क्या योगदान है, जिसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया था, क्या वो करवा पाए? केजरीवाल का क्या आंदोलन है, क्या योगदान है देश के लिए, बताइए। बातें हर समय मैं आपकी बुराई देखूं, आपसे मैं उम्मीद नहीं करता अरविंद भाई। पहले मेरी बात सुनो अरविंद भाई, मैं लड़ने के मूड में नहीं रहता हूं, और जब टीका लगा हो तो वैसे भी नहीं रहता हूं। मैं एक बात कहता हूं, मैं नेता बीजेपी से खेमचंद जी से लड़ने के लिए चाह सकता हूं बिना वजह भी। मैं चाहता हूं आपसे, मुझे और देश को उम्मीद है कि आप अनबायस होकर बात को बोलें। आपके नीचे अरविंद सिंह के बाद राजनीतिक विश्लेषक आ रहा है, मैंने आज तक नहीं देखा कि आपको कोई अपोजिशन की पार्टी में अच्छापन दिखाओ। आपको शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में कई, कहना नहीं चाहता हूं, बड़ी बड़ी मैंने महिलाओं को देखा कपड़े पहनने का तरीका, सोनिया जी का कपड़ा पहनना एक हिंदुस्तान की संस्कृति को बढ़ावा देता है। आपने यहां बोल दिया आपकी गुलामी कर जाऊंगा, आपकी गुलामी कर जाऊंगा या आपसे अपनी गुलामी करा लूंगा। मुझे यहां पे एक बार बता देना, कॉफी चाय परसते हुए बार में बैठे हुए, अगर आप और मैं स्टूडियो में होते अरविंद भाई, मेरा आपका झगड़ा हो जाता निश्चित। ठीक है, राधा उनकी टिप्पणी ले ले। अरविंद जी कुछ कहना था, समय फिर मुझे दुबे जी के पास जाना। एक बार रुके अरविंद जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, फिर मुझे दुबे जी के पास जाना। सोनिया जी रेस्टोरेंट में काम किया जब वो इंग्लिश की और पढ़ती थी, तो ये तो रिपोर्टेड है। ये मैंने अपने तरफ से नहीं कहा। आप इसको खंडन कर सकते हैं क्या? सोनिया गांधी रेस्टोरेंट में काम करती थी और पढ़ाई लिखाई का काम, उम्मीद करना कि मैं और आप कभी स्टूडियो में एक साथ ना बैठे। पत्रकार कांग्रेस मेरे नेचर को नहीं पता आपको। सोनिया जी पे आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना कि चूंकि आप एडिटर्स क्लब के अध्यक्ष भी हैं, प्रमुख हैं, इस चीज को बड़ा गंभीरता से लेना कि जितने भी आप लोग जो राजनीतिक विश्लेषक लिखते हैं, ये परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दोनों भी कह सकते हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दलाल के रूप में यहाँ बैठते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर मैं एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठूं तो मैं पार्टी में बुराई दोनों का मैं एक चुप रहिए महाराज, चुप रहिए। नहीं कोई मतलब नहीं। दुबे जी, दुबे एक बार शब्द खेमचंद दुबे जी एक मिनट दुबे जी, किसी के लिए भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबकी एक सेकंड रुकिए, राजनीतिक विचारधाराएं सबकी अलग अलग होती हैं और सब राजनीतिक विश्लेषक हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कुछ लोगों को इंदिरा जी अच्छी लगती हैं, कुछ को खराब लगती हैं, तो जो खराब लगे, जो कहे इंदिरा जी खराब है, वो दलाल हो गए? नहीं ना। कुछ लोग कहते हैं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के देश पे बड़ा उपकार किया, मैं कहता हूं इंदिरा गांधी ने देश का बंटाढार कर दिया इमरजेंसी लगा के, तो मैं दलाल हो गया। मैं सोनिया जी की किसी बात से सहमत हूं, किसी बात से असहमत हूं। मुलायम सिंह जी की किसी बात से सहमत था, किसी से असहमत था। नरेंद्र मोदी की किसी बात से सहमत हूं, किसी से असहमत हूं। अगर पूरा सहमत होता तो पार्टी नहीं ज्वाइन कर लेता। इसलिए ये शब्दावली मत कहिए। राजनीतिक विश्लेषक का मतलब ये नहीं हो सकता कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हो, नहीं ना। हर आदमी की अपनी राजनीतिक विश्लेषण करने की क्षमता है। आपके पक्ष में भी कुछ लोग लिखते हैं, बोलते हैं, उनको आपकी पार्टी अच्छी लगती है, लगता ही है अखिलेश यादव के पास विचारधारा ठीक है, वो भी राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी सम्मान है। इसलिए ऐसा भाषा नहीं बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए जो कबीर दास कहेंगे, उसका तो ख्याल रखिए। अरविंद जी 30 सेकंड सिर्फ। इसके दुबे मैं कहूं कि तुम महिलाओं के दलाल हो, महिलाओं की दलाली करते हो, तुम्हारी पार्टी दलाली करती है, तो कैसा लगेगा? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको शिष्टाचार नहीं सिखाया क्या? सार्वजनिक मंचों पे कैसे बात की जाती है? मैं अखिलेश यादव, डिंपल यादव तुम्हारे पार्टी का गुलाम नहीं हूं। आप जब चाहो जिस नेता को गाली मत दो, आप जब चाहो ठीक, रुकिए अभी रुकिए। अरे भाई राज आप रुकिए। दुबे जी, अभी साहब अरविंद जी की आवाज रुकिए। दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात पूरी करिए जी। आप सुनिए, मेरी बात काट दी, इसलिए शायद अगर मेरी आप पूरी बात सुन लेते तो ये विषय नहीं आता। कहिए। मैंने क्यों कहा इस बात को? मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक विश्लेषक की जगह आप ये लिखें कि समर्थित, भाजपा समर्थित, सपा समर्थित, कांग्रेस समर्थित, तो वो चीज मुझे अच्छी लगे, क्योंकि वो वहां निष्पक्षता और पार्टी के प्रति रहेगी। लेकिन यहाँ निष्पक्षता नहीं है, इसलिए मैंने ये कहा। और अरविंद जी ने जो बोला है कि महिलाओं का दलाल, ये उन्होंने अपनी मर्यादाएं तार-तार कर दी, इनकी मर्यादाएं तार-तार हो गई। लेकिन वो चीज मैं इन्हें नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उम्र में ये हमसे बड़े हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, इसलिए। नहीं तो हम इन्हें अभी पूरी पे गुना दे सकता हूँ, पूरी पे गुना देना चावल वालों की फितरत में है। लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये हमारे बड़े हैं, सम्मानीय है, सम्मान करता हूँ मैं। इन्होंने आरोप लगाने से पहले 2 मिनट सोचा था क्या कि हम कौन सा आरोप लगा रहे? अरे स्वयं नहीं आता है, बात बंद रखिए। चैनल के द्वारा बुलाया जाता है तब आता है। आप किसी को दलाल कह दोगे? मैं कहूं कि तुम महिलाओं के दलाल हो, तुम लड़कियों के दलाल हो, तुम दलाली करते हो, तो इसके दुबे कैसा लगेगा? तुम्हारे माँ बाप ने यह शिक्षा दी है
कि जाके सार्वजनिक चैनलों पे तुम दलाली करो, बदतमीजी करो, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करो? शर्म नहीं आती है तुमको? अभी आपने हमें तो ज्ञान दिया, ठीक है, मैंने ज्ञान सुन लिया। इन्होंने कितनी बातें की हैं, मैं इन्हें पूरी पे गुना दे सकता हूं अभी, क्योंकि मैं इनका सम्मान करता हूं, इसलिए मैं छोटा हूं, इनसे हम वो चीज नहीं बोल सकते। नहीं तो इन्होंने जो शब्द यूज किए ना, इनको इटावा का तो आप समझ सकते हैं इटावा फरीदाबाद वाले कैसे मेंटली वाले होते हैं। पूरी पे गुना देना 2 मिनट का काम है मेरे लिए, लेकिन मैं इनका सम्मान करता हूं, ठीक है ना? मैंने डॉक्टर एस के दुबे के बारे में कुछ बोला क्या? दूसरी बात इन्होंने बोला मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, इनको शर्म नहीं आती है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मेरे अभी दोनों को दिखाइए। तो सुनिए, अभी बात इनका बात रोकिए। ये कह रहा हूँ हमारी पार्टी में बाप बेटे में घर घर में गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, बोलाचाली होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुश्मन हो गए। कौन सा चरित्र की बात करते हैं जे? इनका चरित्र है कहाँ, मेरे को बता दें। मेरे बाप बेटे की लड़ाई हो सकती है, उसको सार्वजनिक बोले कैसे भी है, लेकिन इतना नहीं है कि हम एक दूसरे को गाली दें। भाषा और शब्दों की मर्यादा सबके साथ रहनी चाहिए। हम अपनी बात कहें, दूसरे को अपनी बात कहने का हक हासिल है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, इसीलिए लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। दूसरा, हमारी पसंद का क्यों बोले? आप ये क्यों चाहते हैं कि अमिताभ अग्निहोत्री अपने कंठ से मेरी बात बोले? क्यों? मैं अपने विवेचन की बात बोलूंगा। आप हमारी बात का खंडन करिए, अरविंद सिंह की बात का खंडन करिए, जो जिसके से सहमत नहीं उसकी बात का खंडन करे। व्यक्तिगत आक्षेप करने की तो जरूरत ही नहीं। ये खेत मेल का झगड़ा तो है नहीं बहस में कि इन्होंने हमारी खेत कब्जा कर लिया इसलिए हम इनके धोती खोलेंगे, ऐसा तो प्रसंग नहीं आना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि राज भाई ने एक बात कही थी कि वो वहां ट्रक चलाते थे, ठीक है, चलाते होंगे, लेकिन भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशिष्टता मालूम क्या है? गांधी परिवार को छोड़ दीजिए या बाद में उन परिवारों को छोड़ दीजिए कि जिनके पिता बड़े हुए फिर बेटे को बना गए कुर्सी पर, अन्यथा भारत के लोकतंत्र में बहुत सारी खूबसूरती हैं, बहुत सारे खूबसूरत अध्याय हैं। मुलायम सिंह का मुख्यमंत्री बनना भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती थी। करहल के जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे मुलायम सिंह, और साइकिल से आते जाते थे सफाई से करहल और करहल से सफाई। वो आदमी भारत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा 3 दफे और देश का रक्षा मंत्री रहा। भैरों सिंह शेखावत 3-4 दफा मुख्यमंत्री रहे, उपराष्ट्रपति रहे, पुलिस में थे, दरोगा। मायावती जी, कल्याण सिंह, योगी आदित्यनाथ, इनके परिवार में क्या था? ये नमन करिए भारत के लोकतंत्र को कि हम गरीब से गरीब परिवार के बच्चे के बेटे बेटी के लिए भी सर्वोच्च आसन के रास्ते खोल देते हैं। ये भारत का लोकतंत्र है। रानी के गर्भ से राजा पैदा नहीं हो सकता लोकतंत्र में। कोई सोच सकता था कि मायावती जी देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे, वो भी 4 दफे? मैंने मायावती जी का वो परिवेश आंखों से देखा है, बाकी ने गूगल में सुना होगा, मैंने आंखों से देखा जाकर, आज से 30 साल पहले। मुलायम सिंह जी का परिवेश मैंने देखा। ये वैभव तो अब दिख रहा है अशोक दुबे जी जब आप लोग जुड़े हो। उससे पहले तो साइकिल ही थी जिससे चलते थे नेताजी, करहल जाते थे पढ़ाने। मैं तो कॉलेज का नाम बता दिया, कहो प्रिंसिपल का नाम भी बता दूं, नारायण दास दुबे वो प्रिंसिपल थे वहां। ये भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव है, उसकी गरिमा है, इस पर नाराज नहीं हो, उस पर खुश हो मेरे यार। हमने सबको आत्मसात किया। ये भारत का लोकतंत्र है। राज भाई को भी इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमने सोनिया गांधी को भी वैसे ही आत्मसात किया जैसे उमा भारती को किया और जैसे सुषमा स्वराज को किया। भारत ने अंतर नहीं किया। जन्म स्थान के आधार पर भारत ने अंतर नहीं किया। क्या सच नहीं है? क्या इस बात के लिए भारत की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? सोनिया जी के पहनावे की बात कही राज भाई ने, ठीक बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है मेरे दोस्त कि इस बात की मुक्त कंठ से प्रशंसा होनी चाहिए कि इस राष्ट्र ने जन्म के स्थान पर श्रीमती सोनिया गांधी के साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। इस राष्ट्र की बेटी और बहू की तरह सोनिया जी का सम्मान रहा। जैसा इंदिरा जी का रखा सम्मान इस देश ने, वैसा ही सोनिया गांधी का रखा। जन्म के स्थान में दोनों का अंतर था, फिर भी इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की। सोनिया जी विदेशी परिवार की बच्ची थी। लेकिन भारत ने अंतर किया हो तो बता दो।
किसी राज्य ने अंतर किया हो तो बता दो। नहीं। क्या सच नहीं कि 10 साल सोनिया जी के नेतृत्व में सरकार चली? नेतृत्व शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। नेशनल एडवाइजरी की कमेटी की चेयरपर्सन सोनिया जी थी, जहां प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना पड़ता था, वो भी जाते थे। ये केवल इसी देश में संभव है, बाकी किसी देश में संभव नहीं होगा। इसलिए ये बात नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी के विश्लेषण से आप समझ गए होंगे कि कोई बुरी बात नहीं, किसी का समर्थन करना सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसी विश्लेषण के साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो आप देखना पसंद करते हो दोस्तों, तो मिस्टर प्रतीक शो के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर चाहोगे। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।